हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की दो नई योजनाओं की। दरअसल इन दो नई योजनाओं को हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और इन दो योजनाओं में कौन कौन सी हैं? एक तो है आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और दूसरी है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। तो अब जानते हैं इन योजनाओं के बारे में। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना आरबीआई की एक ऐसी योजना है जो आम निवेशकों द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने की सुविधा देने का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यानी कि इसके माध्यम से जो आम निवेशक है वो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। यानी अब अमेरिका की तरह पहली बार आम भारतीय निवेशकों को बॉन्ड मार्केट में सीधे पैसा लगाने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी कि आरडीजी अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके बाद इसमें निवेश कर सकते हैं बॉन्ड में। ये जो बॉन्ड होते हैं ये सरकारी सिक्योरिटीज होते हैं, यानी कि जीसैक इनको कहते हैं शॉर्ट में। और स्कीम के तहत रिटेल निवेशकों को आरबीआई के साथ आरडीजी का अकाउंट खोलकर इन बॉन्डों की खरीदारी करने की सुविधा दी जाएगी। इस अकाउंट को इस स्कीम के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकेगा, यानी कि इसको स्वयं खोल सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। दरअसल केंद्र सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करती है और अभी तक इन बॉन्डों में क्या होता था कि जो विशेष निवेशक हैं वही निवेश कर पाते थे, आम निवेशक इसमें निवेश नहीं कर पाते थे। इसलिए सरकार ने आम निवेशकों को सरकारी बॉन्ड यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने का अवसर देने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है। दरअसल जैसे कंपनी शेयर मार्केट के जरिए अपने लिए पैसा इकट्ठा करती है अपनी विस्तार योजनाओं के लिए, ऐसे ही जो सरकार होती है वो अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए बॉन्ड के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है और इसे क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है इन पर सरकार ब्याज देती है और ये इनकी सिक्योरिटी और सुरक्षित काफ़ी माने जाते हैं, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय बॉन्ड होते हैं। और इन पर जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहा जाता है? यील्ड कहा जाता है। यील्ड यानी कि बॉन्ड पर मिलने वाला जो रिटर्न है उसे यील्ड कहा जाता है। और अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो 10 साल का सरकारी बॉन्ड है उस पर 6.126% का बॉन्ड यील्ड मिल रहा है। और इसके अलावा जो 10 साल से कम अवधि के भी सरकारी बॉन्ड होते हैं और जो 1 साल यानी कि 365 दिन से कम समय में भी मैच्योर हो जाते हैं और इन पर भी अलग अलग रेट की दर से जो ये बॉन्ड यील्ड है वो मिलता है। यानी कि जिस तरीके से अब तक जो आम निवेशक हैं वो शेयर बाजार में निवेश कर सकते थे कंपनियों में, निजी कंपनियों में, अब सरकार के बॉन्ड भी आसानी से खरीद सकेंगे। और ये जो बॉन्ड है केंद्र सरकार के हैं, इसलिए इन बॉन्डों में निवेश पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है और इनमें तय समय पर ब्याज और मूलधन वापस पाने की गारंटी होती है। अब दूसरी जो योजना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी योजना है रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना। तो ये लोकपाल योजना जो ओम्बुड्समैन योजना है रिजर्व बैंक की, उसी का एक विस्तारित रूप है, यानी कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो इसके तहत क्या होगा कि जो देश में जो बैंकों के जो ग्राहक हैं, आम लोग, उनको बैंकों की शिकायतों के बारे में समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी और सुधार उसमें हो सकेगा। इसके लिए इस योजना को लाया गया है। इसके पीछे जो सोच है सरकार की वो ये है कि आम लोगों की शिकायतों का समाधान जल्द और आसान तरीके से हो सके। और इस स्कीम की थीम क्या है? एक देश एक लोकपाल। तो इस स्कीम की थीम है। और इसके तहत ग्राहकों को क्या करना होगा? एक ही पोर्टल पर एक ही ईमेल और एक ही एड्रेस पर वो अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे। यानी कि जो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित शिकायत तंत्र है उसे और अधिक एडवांस्ड और आम जनता के यूज में सरलता से आने जैसा बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल विंडो के द्वारा
ग्राहक अपनी शिकायतों को फाइल कर सकेंगे, दस्तावेज जमा कर सकेंगे और शिकायतों की प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं, साथ में अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बैंकिंग प्रणाली है उसकी कार्य क्षमता में सुधार आएगा और जो उसके ग्राहक हैं उनको बैंक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इन दोनों योजनाओं से क्या होगा? इन दोनों योजनाओं से, जैसा सरकार का अपना विश्लेषण है कि इन दोनों योजनाओं के माध्यम से निवेश के दायरे का विस्तार होगा और इसके अलावा जो छोटे से लेकर बड़े निवेशक हैं उनको भी लाभ होगा और जो निवेश का जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैंकिंग तंत्र में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच और अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। तो ये इन दोनों योजनाओं के फायदे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और करंट अफेयर्स से संबंधित और जो नए कंसेप्ट्स हैं, जो नई घटनाएं हैं, उनसे संबंधित वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है।